भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, विज्ञान के माध्यम से गीता चिंतन की मंगलमय यात्रा में शामिल हुए सभी आदरणीय स्नेही जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। सबका अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान की मंगलमय कृपा के छाह तले बैठकर भगवत भागवत चिंतन की मंगलमय यात्रा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का जो 13वां अध्याय है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उसका आधार लेकर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। महापुरुषों की जूठन प्रसाद से हम समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं। भगवान ने जिसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा, उसी को भगवान दूसरे शब्दों में प्रकृति और पुरुष कहते हैं। क्षेत्र को भगवान ने प्रकृति कहा और क्षेत्रज्ञ को भगवान ने पुरुष कहा। और उसी के आधार पर 5 श्लोकों में प्रकृति और पुरुष का जो प्रकरण है ये भगवान करते हैं। 19 श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक इसका हम एक नाम दे सकते हैं, प्रकृति पुरुष प्रकरण। इसका एक हम लोग शीर्षक बना सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, प्रकृति पुरुष प्रकरण। इस प्रकरण का प्रारंभ करें, लेकिन मेरे मन में विचार आया कि इन 5 श्लोकों का एक बार पाठ हम लोग कर लें, क्योंकि अलग अलग प्रकरण, जैसे हम लोगों ने पहले 5 श्लोक 7वें से लेकर 11वें तक जीवन मूल्य जो 20 ज्ञान के साधन बताए थे, उन श्लोकों का पाठ किया। और ये क्या कहा जाए, 13वें अध्याय का ये मध्य भाग का प्रकरण है, प्रकृति पुरुष का। और हमारे आचार्यों ने, जगतगुरु शंकराचार्य ने शांकर भाष्य में इसको बहुत सुंदर से इसका विस्तृत व्याख्या भी की है। जब तक हम इन प्रकृति पुरुष प्रकरण का जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, एक भाव आया है, पहले इन 5 श्लोकों का हम लोग पाठ करके फिर प्रकरण को प्रारंभ करें। क्योंकि कल मैंने प्रारंभ तो किया, लेकिन आज भाव आया कि 5 श्लोकों का पाठ होना चाहिए। तो आइए मेरे साथ 19 से लेकर हम लोग 23वें श्लोक तक आप सभी लोग पाठ करेंगे, फिर चर्चा। प्रकृतिम पुरुषम, साथ में पाठ करेंगे। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्।
कारणं गुणसंगोष्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ये 5 श्लोक, इसको हम कह सकते हैं प्रकृति पुरुष प्रकरण। भगवान ने इस प्रकरण को चलाया और भगवान ने यहाँ बड़ा अच्छा स्वरूप बताया, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, उसके लक्षण क्या है। लेकिन 5 श्लोकों को भगवान करके सब अंत में मतलब 23वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि प्रकृति का और पुरुष का जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, साधक को ज्ञान हो जाता है, उसका एक रिजल्ट आउट होता है। ज्ञान के बाद एक परिणाम निकलता है, और परिणाम क्या निकलता है तो भगवान यहाँ 23वें श्लोक में बताते हैं। मतलब क्या बताया? बहुत बड़ा परिणाम निकलता है अर्जुन। कौन सा परिणाम? य एवं वेत्ति पुरुषम। देखिए, मैं प्रकरण में ही आऊँगा, एक बार केवल इन 5 श्लोकों का अवलोकन करेंगे। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, क्या परिणाम निकलता है? जो व्यक्ति वेत्ति शब्द का अर्थ है जानता है। किसको जानता है? पुरुषम वेत्ति। या एवं वेत्ति पुरुषम वेत्ति। केवल पुरुष को नहीं, प्रकृतिम वेत्ति, प्रकृति को भी जानता है। लेकिन पुरुष को जानता है, मैं केवल पुरुषम कहा, लेकिन प्रकृति को जानने की बात जब आई तो भगवान क्या कहते? गुणैः सह प्रकृतिम वेत्ति। मतलब गुणों के साथ ही प्रकृति को जानता है। पुरुष एक है इसलिए पुरुष को जानता है, लेकिन प्रकृति के जो कल हम लोगों ने गुण और विकारों की चर्चा की, प्रकृति के कौन से गुण है और प्रकृति के कौन कौन से विकार है, इसकी चर्चा तो हम कल कर चुके हैं। तो भगवान कहते हैं प्रकृति के गुणों के साथ प्रकृति को जानता है, और जो पुरुष को जानता है। अच्छा महाराज, जानने का तरीका बता दो, कैसे जानता है? तो कहते ऐसे जानता है एवं। देखिए, एवं शब्द हेवीवेट शब्द है, यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। एवं वेत्ति मतलब कैसे यथा मया वर्णितम, यथा मया उक्तम, जैसे मैंने वर्णन किया, जैसे मैंने कहा, मतलब उस तरह से प्रकृतिम गुणैः सह वेत्ति, गुणों के साथ जो जानता है वो उस ज्ञान का, उस जानने का, मतलब प्रकृति और पुरुष को जानने का फल क्या है? जैसे श्रीमद् भागवत का 3 स्कंद, आज हमने इस पर बड़ा चिंतन किया। श्रीमद् भागवत का चिंतन करने का कारण यह है कि एकांत हम बैठ के बहुत मनन किए तो कुछ चीज़ें हमको सामने खुल के आई। भागवत में जब सांख्य का प्रकरण आया, बहुत ध्यान से समझना, जब कपिल भगवान ने माँ देवहूति का संवाद दोनों का, तो माँ देवहूति ने भागवत में यही प्रश्न किया है कि मुझे जानना है। क्या जानना है? जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य। भगवान, और किसको देखो, अपने पुत्र में भगवान का साक्षात्कार करके माता बोल रही है मुझे प्रकृति को जानना है और पुरुष को जानना है। आहा, और उसका जानने का फल क्या होगा? तो भगवान ने वहाँ बताया है प्रकृति और पुरुष को जानने का फल क्या है। भगवान ने कहा मोक्ष द्वारम अपावृतम। माता, जो व्यक्ति पुरुष को जानता है और पुरुष के साथ प्रकृति को जानता है,
गुणों के साथ, वो व्यक्ति मोक्ष द्वारम अपावृतम, और मुक्ति का द्वार वो उपलब्ध हो जाता है, मुक्ति के द्वार को वो प्राप्त करता है। मोक्ष द्वारम अपावृतम, वहां बताया क्या हुआ, तो मुक्ति, प्रकृति और पुरुष को जानने वाला मुक्त हो जाता है। गीता में फल देखिए जरा, प्रकृति और पुरुष को जानने का फल क्या है, ये 23वें श्लोक के नीचे वाला हिस्सा है। ये यदि आप जानेंगे तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। आप बहुत गंभीरता से पकड़ना, इसको पढ़ना। क्या भगवान कहते हैं, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते। समझ रहे हैं ना, इन 5 श्लोकों का रिजल्ट है। यदि आप इन 5 श्लोकों को आप बहुत गंभीरता से चिंतन करेंगे, पकड़ेंगे, तो रिजल्ट ठाकुर जी ने बता दिया, यह है रिजल्ट। ऊर्जावान बना देगा यदि रिजल्ट को आप पकड़ लेंगे तो। सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते, मतलब जानने के बाद क्या होगा, जानने के बाद वो चाहे जिस प्रकार के कार्य में रहता हो, उसका वर्तन जिस प्रकार से हो, व्यवहार जिस प्रकार से करना पड़ता हो करेगा, लेकिन कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा व्यवहार करते समय, यदि प्रकृति को जानता है तो, प्रकृति और पुरुष को। तो कैसे, मतलब वो चाहे युद्ध करता हो अर्जुन की तरह, यदि उसने पुरुष को और प्रकृति को गुणों के साथ जान लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अर्जुन की तरह युद्ध करने पर भी, व्यवहार भी अच्छा बनेगा। वो चाहे पुरोहित कर्म करता हो वशिष्ठ की तरह, यदि उसने पुरुष को जाना हो, प्रकृति को जाना, इसलिए सर्वथा वर्तमान, वर्तमान मतलब व्यवहार, तो इसका मतलब व्यवहार में फर्क नहीं पड़ता। वशिष्ठ जी की तरह पुरोहित कर्म करता हो, गणानान्त्वा गणपति गुण करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आपने इस चीज को जान लिया तो कितनी बढ़िया चीज बता भगवान कह रहे हैं। अथवा यदि प्रकृति को समझ लिया गुणों के साथ और पुरुष को जान लिया, तो याज्ञवल्क्य की तरह वो सन्यासी बने तो भी वर्तमान में फर्क नहीं, मतलब व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छा व्यवहार बनेगा। अथवा अवधूत हो सुखदेव जी की तरह, राज्य शासक हो जनक की तरह, और गीता पढ़ते हो स्वाध्याय परिवार के सदस्यों की तरह। ध्यान देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके व्यवहार में। व्यवहार में फर्क नहीं पड़ने मतलब आपका व्यवहार छूटेगा नहीं, आपको घर द्वार छोड़ के हरिद्वार जाना नहीं है, और व्यवहार बंधन कारक नहीं बनेगा, और अच्छा व्यवहार बनेगा यदि आपने इनको जानने के बाद व्यवहार किया तो। और इनको जाने बिना आपने व्यवहार किया तो व्यवहार आपको फंसाएगा, बांधेगा। मतलब सीधी सी बात आपसे कहूं, रहनी का कोई आग्रह नहीं है भगवान ने, या नहीं कहा अर्जुन रहनी ऐसी होनी चाहिए। भगवान कहते इसको जान लो, सर्वथा वर्तमानोपि, ये बहुत बड़ा वाक्य है सज्जन। और याद रखना, यदि ऐसा हो तो मुझे लगता है फिर जनसंसद में रहे चाहे एकांत में रहे, घर में रहे चाहे वन में रहे, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो न स भूय अभिजायते। वर्तमान लिखा और आगे क्या लिखा, न स भूय, भूय मतलब फिर से, अभिजायते, उसको जानने के बाद फिर उसका जन्म नहीं होता। ये बड़ा प्यारा सूत्र है, न स भूयो भिजायते, मतलब वो देह धारण नहीं करेगा। अच्छा, देह धारण का कारण क्या है, आप सोचिएगा इस विषय में। देह धारण का कारण क्या है, इसका भी बता दिया भगवान ने। देह धारण का कारण एक बार मैं ऊपर से अवलोकन कर रहा हूँ। 21वें श्लोक में भगवान ने देह धारण का कारण बताया। क्या है, कारणम गुणसंगोस्य। देखो यार, इसमें अंडरलाइन करिएगा। कारणम, कारण क्या है, गुणसंग अस्य, अस्य पुरुषस्य क्षेत्रज्ञस्य गुणसंग एव सदसद योनि जन्मसु कारणम।
आ जाएगा समझ में। मतलब क्या भगवान कहते हैं, अस्य पुरुषस्य सद असद योनि सुजन्म, किसका, बोले संग एव कारणम। यहाँ संग शब्द का अर्थ है आसक्ति, ठीक है। इस यहाँ जो संग है ना, ये संग का अर्थ है मत लगा किसी के साथ जुड़ना, ये संग नहीं है। यहाँ संग का मतलब आसक्ति, मतलब पुरुष का गुणों के साथ संग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, तो फिर क्या होता है, वो फंसता है। कपिल भगवान ने भी सांख्य के प्रकरण में ही कहा, प्रसंगम अजरम पासम आत्मानम कवयो विदु। एक कभी खत्म न होने वाला अजर पास है, गुण बांधने वाले चीज है, फिर क्या करना, एक कारण बन जाता है। मतलब सीधी सी बात है, आसक्ति जन्म मृत्यु का कारण है। किस बात का कारण, सद असत योनि जन्मसु। ये पकड़ लेना थोड़ा सा, सद असत योनि मतलब सत योनि असद योनि, अच्छे घर में जन्म बुरे घर में जन्म, अच्छी स्थिति में जन्म बुरे स्थिति में जन्म, मतलब अनेक योनियों में जन्म, उनमें जन्म का यही कारण है। मतलब ऊपर नीचे जितनी भी योनियां बताई गई है, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा, वो चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे मनुष्य है, और किसी भी योनियों में जा रहा है, इन नाना प्रकार के देह का जो धारण करना पड़ रहा है, उसका मूल कारण क्या है, बोले कारणम गुण संगः, गुणों के साथ संग। और गुण क्या थे, गुण क्या थे, कल आपने पढ़ा है ना, किसके गुण, प्रकृति के गुण। कौन कौन थे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों के साथ हमारी जो आसक्ति है, तो समझना यही आगे के योनि जन्मसु कारणम। बोले महाराज आप कहाँ बात कर रहे हो, हम तो सोचते थे अविद्या कारण बनती होगी। भगवान ने कहा बनती होगी, कर्म कारण बनता होगा, बनता होगा, प्रारब्ध भी कारण बन के प्रकट होता होगा। भगवान कहते हैं मना नहीं कर रहे इन सबको, अपना स्वभाव भी कारण बनता होगा, वासना भी कारण बनती होगी, पता नहीं क्या क्या कारण बनते होंगे। इस शरीर में आकर बैठे हुए हैं महाराज, कौन, हम इस शरीर में आकर बैठे हुए हैं, और इसके साथ एक गहरा तादात्म्य बन गया है अर्जुन। फिर क्या है, इसी का नाम है गुण संग। जो शरीर के साथ, प्रकृति के साथ, ये जो हमारा गुण संग, संग मतलब जुड़ना, किसके साथ, इन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके साथ जो हमारा एक तादात्म्य भाव है, जुड़ गए हम। तो जुड़ने का मतलब क्या है, तो ये जो चेतन पुरुष है, चिन्मयी सत्ता है, वो तीनों गुणों के साथ जब संग कर बैठता है, संबंध बना लेता है, तो फिर क्या हुआ, फिर योनियों में जन्म, फिर बार बार जन्मना, बार बार मरना। संग क्यों हुआ भाई, संग क्यों हुआ, तो कहते हैं, भगवान कहते हैं स्वाभाविक है, अविद्या के कारण संग हुआ है। अतः अविद्या क्या कहा गया वेदांत में, संसार चक्र हेतु का कारण अविद्या है। समझ रहे हैं ना, हमारी भूल, गलती, और एक सूत्र दिया। अच्छा, अविद्या से क्या होता है, फिर एक दुर्घटना घटती है। आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग कभी कभी लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी क्या थी, बोले हम थे पुरुष, प्रकृति के साथ हमने तादात्म्य कर दिया, यही हमारे जीवन से सावधानी हटनी है। बोले हम अपने आप को न पहचान के अपने आप को हीन समझ लिया। कैसा हीन समझ लिया, बोले इन प्रकृति के सभी गुणों के साथ मेरा तो ऐसा संबंध है, इनके बिना मैं रह नहीं सकूंगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारी गलती से, गलती हुई, जुड़ गए, एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। बोले क्या दुर्घटना घट गई, बोले जो आत्मचेतन है, वो आत्मचेतन अविद्या से ये हो जाता है कि गुणों के साथ आत्मचेतन ने अपना संग मान लिया। और जब तक यह संग बना हुआ है,
तब तक पुरुष क्या है फिर? ध्यान से समझना, यहां प्रकृति के साथ हमारी आसक्ति बनी हुई, संग बना हुआ है, तब तक पुरुष क्या है? तो भगवान कहते हैं पुरुष तो भोक्ता बन के बैठा है। पकड़, एक एक श्लोक को देखना। 21वें श्लोक में भगवान ऊपर की पंक्ति क्या करते हैं? पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते, प्रकृति जान गुणा। मैं बाद में आऊंगा सब प्रकरणों के एक साथ लेकर, एक तो एक बार अवलोकन करा रहा हूं आपको। भगवान यहां ये कहना चाहते हैं, अर्जुन ये जो पुरुष है ना, कहाँ होना चाहिए? आत्मस्थ होना चाहिए, अपने में होना चाहिए। लेकिन वो पुरुष कहाँ चला गया? ये पंक्ति को फिर अंडरलाइन करिएगा। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही, क्योंकि पुरुष प्रकृतिस्थ हो गया। अच्छा, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना वो आदमी स्वस्थ है, ऐसा बोलते हैं ना। स्वस्थ शब्द का अर्थ तो हम लोग स्वास्थ्य करते हैं ना, रोग उग न हो तो उसको स्वस्थ कहते हैं। और स्वस्थ का अर्थ क्या हुआ? स्वस्मिन स्थिति इति स्वस्थ, जो अपने में है, स्वयं में है, अपने चेतन सत्ता में है, वो है स्वस्थ। लेकिन भगवान यहाँ स्वस्थ न करके क्या कहते हैं? पुरुष तो था स्वस्थ, लेकिन हो कहाँ गया? प्रकृतिस्थ। आया पकड़ में? प्रकृतिस्थ हो गया, स्वस्थ नहीं है। प्रकृतिस्थ होने का मतलब क्या हुआ? फिर वो कहता है मैं भोगता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं। ये चेतन न खाता है न पीता है, लेकिन वो पुरुष क्या हो गया? बोले पुरुष को ये अनुभव होने लगा मैं खाने वाला हूं, मैं पीने वाला हूं, मुझ में दुख है, मुझ में सुख है। क्यों हुआ? क्योंकि प्रकृतिस्थ हो गया। पकड़ लिया होगा आप लोगों ने। तो पुरुषा प्रकृतिस्थ, पुरुष प्रकृति में स्थित हो गया। मतलब फिर महाराज वहां हुआ तो क्या हुआ? भगवान कहते हैं भूंगते, खाने लगा। अब आप कहते खाने लगा तो खाया क्या? क्या खाया उसने? रसगुल्ला खाया कि गुलाब जामुन खाया? आप सोचना, यहाँ भूंगते शब्द का अर्थ खाने का मतलब नहीं। खाने का मतलब ये हुआ उसने सुख दुख को, प्रकृति के गुणों को अपना मान लिया। ऐसे का नाम है भूंगते। भोग करने लगा, मैं भोगता हूं, मतलब प्रकृति के संपूर्ण गुणों को अपना मान लिया, इसलिए भूंगते। मतलब अब वो जो दृष्टा है, वो चेतन है, अपने स्वरूप में न रहकर भोक्ता के रूप में अपने आप को प्राप्त करने लगा। इसलिए पुरुषा भुंगते, बोले पुरुषा स्वतः न भुंगते। यदि हम वेदांत के वाक्य के विपरीत हो जाएगा, यदि हम कहेंगे कि पुरुष भोक्ता बन के बैठा है, तो आप कहेंगे तो सारा शास्त्र गड़बड़ा गया। बोले कैसे बात करते हैं? जो चेतन पुरुष कब से भोक्ता बन के बैठा है? वो तो भोक्ता तो बन ही नहीं सकता। फिर कैसे भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि भूंगते? तो एक बढ़िया प्रावाक्य दिया, प्रकृतिस्थ पुरुषा प्रकृतिस्थ भुंगते स्वतः न भुंगते। पुरुष स्वरूप से भोक्ता नहीं होता है, लेकिन प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण अपने आप को भोक्ता मान बैठता है। पुरुषः प्रकृतिस्थ, मतलब जब तक वो पुरुष प्रकृतिस्थ है, प्रकृति में है। जैसे कहते हैं वहां कौन बैठा है? बोले मंचस्थ, वो मंच पे बैठा है। तो जब मंच पे बैठा है, उसी तरह से व्यक्ति प्रकृति में बैठा है, तब तक वो भोक्ता बन के बैठा हुआ है। क्या भोक्ता? अच्छा, क्या भोक्ता है? भगवान कहते हैं प्रकृति जान गुणान भुंगते, प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोक्ता बन के बैठा है। मतलब प्रकृति के गुणों को भोक्ता बन के बैठा है। जिस दिन वो जान जाएगा, क्या जान जाएगा? मैं भोक्ता नहीं हूं, प्रकृतिस्थ भी नहीं हूं। दोनों बातें पकड़ लेना है। अपने आप को क्या समझना होगा, ये नोट कर लीजिएगा। मैं पहला भोक्ता नहीं हूं, ये सुख दुख का भोक्ता मैं अपने आप को मान बैठा हूं, मैं नहीं हूं। पहला वाक्य होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? मैं प्रकृतिस्थ भी नहीं हूं। पकड़ लिया आपने? मैं स्वस्थ हूं, मैं अपने में हूं, मैं प्रकृति में नहीं हूं।
ये आपको जानकारी आनी चाहिए। तीसरी बात, ये तो 23वें श्लोक में जो फल बताया ना, उस फल तक जानने के लिए 3 बातें आपको उतारना पड़ेगा। पहला वाक्य क्या बताया था? मैं भोक्ता नहीं हूं। दूसरा, भोक्ता मैं नहीं हूं। दूसरा, मतलब ये हुआ भोक्ता मैं नहीं, कौन? मतलब प्रकृतिस्थ, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रकृतिस्थ नहीं हूं। तीसरा, यह प्रकृति है, मैं पुरुष हूं। ये 3 बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं बार बार इन वाक्यों को रिपीट करना चाहूंगा। पहला क्या होना चाहिए? मैं भोक्ता नहीं हूं। प्रकृतिस्थ होने के कारण अपने आप को भोक्ता मान बैठा हूं, मैं प्रकृतिस्थ नहीं हूं। भोक्ता नहीं हूं, प्रकृतिस्थ नहीं हूं। तीसरा, यह प्रकृति है, मैं पुरुष हूं। और याद रखना, जब मैं ये कह रहा हूं यह प्रकृति मतलब उंगली से मैं दिखा रहा हूं, तो आप सोचिएगा, उंगली से जिस चीज को दिखाया जाता है स्वयं से भिन्न वो चीज होती है कि नहीं होती है? पकड़ में आ रहा है ना? जिस चीज को भी आप उंगली से दिखाते हैं, इदम कहते हैं, वो मैं से हमेशा अलग होता है, तभी तो आप यह कह रहे हैं। तो क्या निर्णय निकलता है? यह प्रकृति है, मैं पुरुष हूं। ये 3 बातों को जानना होगा। तब 23वें श्लोक में जो भगवान ने कहा ना, यह एवं व्यक्ति जानता है, क्या जानना होगा? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, आपके दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए। क्या क्या बात जानना होगा? मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं प्रकृतिस्थ नहीं हूं, यह प्रकृति है, मैं पुरुष हूं। इन बातों को जो जान जाएगा, यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह जान जाएगा, उसे क्या कहते हैं? भगवान न स भूयो भिजायते, उसी का नाम है मुक्ति। मुक्ति का मतलब मरने के बाद 7वें आसमान में जाकर आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ये मुक्ति का जो प्रकरण है भगवान ने कह दिया, मुक्ति है प्रकृति से, प्रकृति का तादात्म्य खत्म करना पड़ेगा आपको, अपने आप को अनुभूति में लानी पड़ेगी, तब आप मुक्त है। अतः गीता में भगवान ने बात कही है कि निश्चित रूप से अर्जुन इस बात को जानना चाहिए। इसलिए प्रभु क्या जोड़ क्यों देते हैं? इनको जानना चाहिए। विद्धि, कल मैंने बताया था ना, क्या जानना चाहिए? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि, जानो, इनको जानना चाहिए, निश्चित रूप से जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और दोनों की विलक्षणता क्या है, ये जानना चाहिए। कल मैं तो आज ऊपर एक प्रकरण आपके सामने रखना जा रहा था, तो इसलिए एक बार मन में आया कि एक बार अवलोकन करें कि ये भगवान इस प्रकरण को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। क्योंकि जानना जरूरी है इसको, असंगता के लिए। देखिए, कल हम लोगों ने क्या देखा? ये देखा कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। ये चीज पर हमने कल चर्चा की, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। दूसरी बात एक कही, अब मूल श्लोक में आइए, कल वाले प्रकरण में एक बार हमने अवलोकन कर लिया। अवलोकन में क्या चीज पाई हम लोगों ने? कि हम लोगों को प्रकृति को जानना है और गुणों के साथ पुरुष को भी जानना है। अच्छा, दूसरी बात कल हम लोगों ने क्या चर्चा की? बोले जितने भी विकार है और जितने भी गुण है वह प्रकृति के धर्म है। ये कल चर्चा आई थी, विद्धि प्रकृति संभवान। अच्छा, प्रकृति क्या चीज है? भगवान शंकराचार्य शंकर भाष्य में लिखते हैं, प्रकृति ईश्वरस्य विकार कारण शक्ति। मतलब प्रकृति प्रभु की एक ऐसी शक्ति का नाम है अर्जुन, जो त्रिगुणात्मक शक्ति है। ये प्रकृति शक्ति है परमात्मा की, लेकिन अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा, परमात्मा की शक्ति है।
तीन गुण साथ साथ रहते हैं इनमें, कभी किसी गुण की कमी कभी किसी गुण की ज़्यादा नहीं, बराबर रहते हैं। इसलिए प्रकृति को कहते हैं तीनों गुणों की साम्यावस्था। ये भी ये वाक्य लिख लीजिएगा जरा। प्रकृति का डेफिनेशन एक और बता दूं, तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है प्रकृति। समझ रहे हैं ना? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों की जो साम्यावस्था है वो बनी रहती है। इसलिए ये साम्यावस्था बनती है ना, तो हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं, ये योग माया है। प्रकृति को कई जगह योग माया कहा गया है। योग शब्द का अर्थ है युक्त है, मतलब क्यों बोला, बोले इन तीनों का योग बना रहता है, इसलिए योग माया। कौन कौन सा, बोले सत्व का, रज का, तम का, इसलिए योग बना, उसी को बोलते योग माया। त्रिगुणात्मिका शक्ति है। ये किसकी शक्ति है, बोले परमात्मा की। अच्छा, उस शक्ति का स्वभाव क्या है फिर? इसलिए भगवान भाष्यकार ने क्या कहा, उस शक्ति का जो स्वभाव है विकारक कारण शक्ति, मतलब वह शक्ति ऐसी होती है जहां से विकार प्रकट होते हैं। कौन कौन से विकार? इच्छा, ये प्रकृति के कारण है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति। बात याद आ रही है कि नहीं कल की बात? एतत् क्षेत्रम समासेन, ये प्रकृति के विकार आते हैं, ये विपरिणमत होते हैं, परिणामी है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो जगत है ना उसी शक्ति का परिणाम है, तो वह शक्ति जगत में व्याप्त है। इस दृष्टि से कई जगह उस दिव्य शक्ति को विभू शब्द से भी नवाजा गया है। तो इस प्रकरण में जो पहला श्लोक क्या आया, ये पहला श्लोक आया 19वां। क्या श्लोक आया था, इसका सार क्या आया? सारे विकार और सारे गुण उस प्रकृति के हैं, उसी में हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं। ये कल के प्रकरण का एक बार मैंने आपके सामने बात रखी। अब हम लोग आगे के श्लोकों में प्रवेश करते हैं। देखिए, कल ये बात तो हम लोगों ने स्पष्ट प्राप्त किया कि ये जो गुण और विकार प्रकृति के हैं, प्रकृति में हैं और प्रकृति से हैं। तीन बातें आया ना, ये तीनों भी सभी विकार, सद्गुण, सत्व, रज, तम, और जो हमने जो 7 अन्य विकारों की चर्चा की थी, वो 7 विकार और 3 गुण प्रकृति के हैं, प्रकृति में हैं और प्रकृति से हैं। ये बात आ गई। अब आइए 20 नंबर का श्लोक। कल 19वां श्लोक पर हम लोगों ने चिंतन किया था, आज थोड़ा सा एक बार अवलोकन कर लिया। अब 20 नंबर के श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य करण कर्तृत्वे प्रकृति हेतु उच्यते, सुख दुःखानां भोक्तृत्वे पुरुषः हेतु उच्यते। इसका अन्वय ऐसे बनता है, ठीक है? इसका अर्थ कैसे बनता है? कार्य करण कर्तृत्वे, 3 बातें भगवान ने कही। कार्य, करण और कर्ता। कार्य और करण से होने वाली जो क्रिया है कर्तृत्व, उस क्रिया के लिए, कार्य और करण से होने वाली क्रिया के लिए प्रकृति हेतु उच्यते, प्रकृति हेतु कारण कहा गया है। ऊपर वाली पंक्ति में क्या क्या, कार्य और करण से उत्पन्न होने वाली, करण मतलब इंद्रियां, इंस्ट्रूमेंट, कार्य और करण से उत्पन्न होने वाली जो क्रियाएं हैं उसके लिए प्रकृति उसका कारण है।
कारण शब्द जानते हैं ना, उसके द्वारा होती है। जैसे इस समय मौसम के कारण सर्दी है, ठीक है, सूर्य के कारण गर्मी है, तो गर्मी का कारण सूर्य है। तो उसी तरह से यहाँ कार्य क्रियाएं जो प्रकट हो रही है, इसका हेतु कौन हुआ? प्रकृति हो गई। तो इसको मतलब आपकी निर्लिप्तता कितनी है, आत्मा कितना असंग है, कितना सुंदर दिखाया है भगवान ने। तो क्या मतलब हुआ, अभी हम चर्चा करेंगे। प्रकृति हेतु उच्यते सुख दुखानां भोक्तृत्वे, सुख और दुख के भोक्तापन में, सुख को भोगने में, दुख को भोगने में, इन दोनों का भोक्तापन में पुरुष हेतु उच्यते। ये तो नई चीज आपको मिलेगी यहाँ, इस पर तो बड़ा चिंतन होना चाहिए। मतलब सुख और दुखों के भोक्तापन में पुरुष कारण माना गया है। भोक्तापन में पुरुष कारण है और कार्यकरण से उत्पन्न होने वाली क्रिया के लिए प्रकृति कारण है। इन दोनों को पहले अच्छी तरह से पकड़ना। जो भी क्रियात्मक रूप दिखाई दे रही है उसमें आत्मचेतन कारण नहीं है, ठीक है। प्रकृति के कार्य में कहीं आप ये मत करना कि मैं कारण हूं, मेरे द्वारा हुआ है। तो भगवान ने पहले उसको निराकरण कर दिया। क्या कारण है? बोले प्रकृति। ये जो चल दिखाई दे रहे हैं ना, प्रकृति हो रही है, वो कारण है, तुम नहीं हो। अब सूरज देखो, तेज धूप हो जाए तो गर्मी होती है, तो क्या आपने बनाया? तो प्रकृति कर रही कि नहीं कर रही है? सर्दी पड़ रही है तो प्रकृति के कारण हो रही है, ये प्रकृति है। तो प्रकृति के जब होता है तो आप अपने आप को कर्ता और हेतु क्यों मानते हैं? एक मुझे कथा याद आ रही है। एक बार काफी पहले मैं जब सुकताल में था, मैं मेरे पूज्य गुरुदेव मुंबई में थे, और उस समय मैंने उन मोबाइल तो था नहीं, तो वह उनको प्रेमपुरी आश्रम में फ़ोन किया। जाड़े का समय था और इतना भयंकर ठंड पड़ती, और मुंबई में महाराज जी नवंबर से लेके फरवरी तक मुंबई रहा करते थे। तो मैंने, अब ये लालच भी था कि भाई मुंबई पहले मैंने देखा नहीं था, तो उन्हें उस लालच से मुंबई जाने को मिल जाएगा। उनकी इच्छा थी कि मैं पढ़ने बैठूं, पढ़ूं। लेकिन मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने कहा महाराज जी, हाँ बेटा क्या समाचार है? हमारा बहुत ठंड पड़ रही है। तो पढ़ाई तो महाराज जी कहीं भी बैठ के हो सकती है, लेकिन यहाँ तो बहुत ठंड है। तो शायद उन्होंने हमारे मनोभाव को समझ लिया होगा। तो उन्होंने क्या फ़ोन किया, बोले एक काम करते हैं बेटा। बोले क्या? अब की बार भगवान से मैं प्रार्थना चालू करता हूँ। बोले क्या? जून और मई के महीने में सर्दी कर दें, जनवरी के समय में सुकताल में गर्मी कर देंगे, तो उस गर्मी में तुम रहना। तो इस तरह से वो कहे। तो मुझे ने कहा कि भाई प्रकृति के कर्म होते, सर्दी गर्मी में ठंड होती है, जून जुलाई मई में जो है गर्मी होती है। ये तुम अपने आप को क्यों करते हो ऐसा ठीक नहीं हो, ऐसा ठीक नहीं है? इसका मतलब ये हुआ, ये जो सर्दी गर्मी ये सब कार्य होते हैं। और इतना ही नहीं, सर्दी गर्मी नहीं, सुख दुख इत्यादि, बोले भगवान कहते ये भी प्रकृति के, ठीक है, ये भी प्रकृति के, तुम्हारे कर्म है नहीं ये। फिर आगे क्या बढ़िया सूत्र दिया, सुख दुखानां भोक्तृत्व। सुख और दुख का जो भोक्तापन है वो किसका है? वो कौन है? बोले पुरुष उसका हेतु है। ये जो नीचे वाली प्रकरण है ये बहुत अच्छी तरह से पकड़ना है। आज तो मैं केवल आपके सामने इसका संदर्भ कुछ बातें दे रहा हूँ। देखिए, इस श्लोक को आप अच्छी तरह से अवलोकन करें। ऊपर की पंक्ति में कहा प्रकृति हेतु, नीचे की पंक्ति में कहा भोक्तापन में कौन हेतु हो गया? पुरुष हेतु। आई समझ में बात? अच्छा, इसमें क्या बताया? प्रकृति हेतु और सुख दुख के हेतु में पुरुष। इसका मतलब ये हुआ दोनों का हेतु बताया, एक को पुरुष हेतु एक जगह और एक जगह प्रकृति हेतु। लेकिन हमारे आचार्य शंकर कहते इन जो दो हेतु है, इसको नोट कर लें, एक जगह प्रकृति हेतु है, एक जगह पुरुष हेतु है। लेकिन प्रकृति हेतु क्या है? तो कहते जड़ हेतु है और पुरुष चेतन है।
क्यों? सुख दुख का जो अनुभव करने वाला है ये प्रकृति नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति जड़ है। अनुभव कौन कर रहा है? चेतन। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। इसको एक बात मैं आपसे कहूं, विज्ञान, साइंस, अध्यात्म, इन दोनों को थोड़ा सा चिंतन करना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इस पर एक विचार किया जा सकता है, कंप्यूटर में और आदमी में अंतर क्या है। यहाँ इस प्रकरण में आपको ले जा रहा हूं मैं। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। सुख दुख का हेतु कौन है? पुरुष है। अच्छा विचार करिए, जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, मैं लैपटॉप से आपके सामने कथा सुना रहा हूं, इसमें और आदमी में अंतर क्या है? आप साधारण रूप से उत्तर, मैं मेरे जैसा जो टेक्नोलॉजी का कुछ कम जानकार व्यक्ति होगा, मैं तो ये कहूँगा, बोले ऐसा है, ये जो है ना कंप्यूटर है जड़ और मैं हूँ चेतन। मैं उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी धारणा से मैंने उत्तर दिया। लेकिन आप सोचना इस विषय पे, विलक्षणता क्या है दोनों में, कंप्यूटर में और आदमी में, रोबोट में और साधारण आदमी में अंतर क्या है? सारा काम वो करता है, कंप्यूटर भी सारा काम कर रहा है। देखिए, प्रतिक्रियाएं बात आती है ना, जो हम जैसे कहा जाता है कि व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है, कंप्यूटर भी प्रतिक्रिया देती है। कंप्यूटर भी इंप्रूव करता है, मतलब वो सुधारवादी है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को सोचना पड़ता है, उसके लिए डेटा चाहिए उसको। अब थोड़ा सा चिंतन, भोक्तृत्व शब्द पर आपका ध्यान चाह रहा हूं मैं। सुख दुखानाम भोक्तृत्व मतलब कंप्यूटर भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है और आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप भी स्वयं को इम्प्रूव कर सकते हैं और कंप्यूटर भी के द्वारा भी सुधार हो सकता है। और जैसे मैंने कहा, कंप्यूटर को सोचने के लिए डेटा चाहिए, आदमी को भी तो डेटा चाहिए। आदमी रिस्पॉन्ड करता है, वो डेटा भरे होते हैं ना, उसी के द्वारा ही तो प्रकट हो रहा है, सुधार कर रहा है अपने आप को। अगर किसी चीज का संस्कार हमारे में नहीं हो, उस विषय में आपसे पूछा जाए, फिर आप क्या बोलेंगे? आपने सुना है, आपने जाना है, तो ही तो आप बोल पा रहे हैं, पढ़ा है। तो इसका मतलब इस बारे में यदि जानकारी नहीं तो आप क्या, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। जिसको हम स्वभाव कहते हैं, वासना बोलते हैं, उसे हम कंप्यूटर की भाषा में कह सकते हैं आपकी डेटा हैं और वो आपके सामने प्रकट हो रही है। आप में भी डेटा है, कंप्यूटर में भी डेटा है। और डेटा जब कंप्यूटर में फिट कर दिया जाता है, फिर वो सोच सकता है उस विषय में, रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया देता है। तो हमारे में भी समाज ने, हमारी माता पिता ने, पुस्तकों ने, गुरुजनों ने हमारे मस्तिष्क में कुछ अच्छे डेटाएं फिट करके रखे। जो चीज फिट नहीं है, उसमें फिट नहीं किया गया है, उसके विषय में आप रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते, प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। फिट है ना, इसलिए आप बोल सकते हैं। तो आप विचार करना यहां, तो कंप्यूटर और आदमी में अंतर क्या हुआ? फिर उसमें जो है वो प्रतिक्रिया देता है। अगर दोनों में केवल शकल का ही अंतर आप देखें, एक जैसे हैं, केवल शकल सूरत का अंतर है, तो कोई बड़ा अंतर मत समझ लेना इसको। शकल सूरत के अंतर को कोई महत्व नहीं देता है, विलक्षणता को पकड़ के रखिए। क्या है विलक्षणता? थोड़ा सा विचार करिए। और एक बात मुझे और बता दूं, कंप्यूटर चेस खेलता है, शतरंज खेलता है। मैंने तो पढ़ा है भाई, और मिस्टर विश्वनाथन आनंद, कंप्यूटर ने उसको हराया है। और कहते हैं कि वो क्या था, एक वो रूस का बहुत बड़ा ग्रैंड मास्टर था, गैरी कास्पारोव, उसको भी कंप्यूटर ने हराया है।
आप सोचना, यदि उसमें विवेक न होता, प्रतिक्रिया देने का सामर्थ्य न होता, तो आदमी को हरा रहा है कि नहीं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? आदमी हार रहा है। बड़ा बड़ा विश्वनाथन आनंद बुद्धि हार गई कंप्यूटर के सामने, गेरी कास्परोव की बुद्धि हार गई। तो ऐसा भी नहीं है कि वो कंप्यूटर प्रतिक्रिया तो देता है, लेकिन घिसी पिटी प्रतिक्रिया देता है, ऐसा भी नहीं है। सुधार करके देता है, अच्छी तरह से समझ कर देता है। तो जैसे आदमी नया सोचता है, वैसा ही कंप्यूटर नया सोचता है, तभी तो हरा पाता है वो। भिन्नता क्या है, विलक्षणता क्या है, सोचिएगा जरा इस विषय में आप। तो क्या उत्तर होना चाहिए, उसके लिए इस श्लोक को पढ़िएगा जरा। क्या भगवान कहते हैं? कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। ठीक है, नीचे की पंक्ति आप पकड़ना तो समझ में आ जाएगा। पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अर्जुन, सुख दुख का हेतु पुरुष है। अब पकड़ना क्या है आपको? सब कुछ है, लेकिन आप अनुभव कर सकते हैं? कंप्यूटर से पूछा जाए जरा, तुमको सुख का अनुभव होता है? कंप्यूटर को दुख का अनुभव होता है? विचार तो करना होगा। वो सोचता है, वो विचार तो करता है, प्रतिक्रिया भी देता है, लेकिन क्या प्रतिक्रिया देकर जब वो किसी को हराता है तो कंप्यूटर को सुख होता है? अथवा किसी व्यक्ति से वो हार जाता है तो कंप्यूटर रोने लगता है, दुख होता है? आप सोचना इस विषय में। सुख दुख नहीं होता है, क्योंकि अंत में क्या समझ में आता है? क्योंकि कंप्यूटर भी प्रकृति का है, सब कुछ होकर भी वो भोक्तृत्व तो उसमें नहीं है। भोक्तृत्व मतलब सुख दुख का अनुभव करने वाला, वो उसमें नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है? पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। सुख दुख का अनुभव चेतन को ही होता है, जड़ को सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकता है, चेतन सत्ता को होता है। तो सुख दुख अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? सुख दुख का अनुभव करना है, उसके लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? आप सोचिएगा जरा। इसलिए मैं कई बार वेदांत की यात्रा में जब चर्चा करता हूं तो मैं कहता हूं, गंभीर नींद में आप चले जाओ, नींद से उठकर भी आप बोलते हो ना खूब आराम से सोया। नींद में तो कुछ था ही नहीं, ना आप थे, ना आपकी इंद्रियां थी, ना आपका शरीर जो है क्रियात्मक था। फिर भी कौन कह रहा है कि मैं नींद में आराम से सोया? बोले ये जो अनुभव करने वाला है, इसका नाम है पुरुष। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कितना बढ़िया सूत्र देते, अर्जुन पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे। ये भोक्तापन का अनुभव, ज्ञान का अनुभव, सुख दुख का अनुभव यदि कोई कर रहा है, वो अनुभव करने वाला चेतन सत्ता है पुरुष, उसका नाम है पुरुष। विचार देखो, कंप्यूटर ने भी विचार किया, आपने भी विचार किया, विचारों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि विचार एक क्रिया है। ठीक है, विचार को क्या कर सकते हैं आप विचार कर रहे हैं तो विचार भी एक क्रिया है, क्योंकि संस्कारों के अनुसार, वासना के अनुसार ये विचार की जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं घटती है, बढ़ती रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम में उन संस्कार वासना के अनुसार हमारे में विचार क्रियाएं बदलती रहती है, वैसे ही कंप्यूटर में भी वो डेटा फिट करते हैं तो बदलती रहती है। पर सुख दुख का अनुभव करने के लिए एक भोक्ता की जरूरत होती है अर्जुन, और याद रखना वह भोक्ता कभी जड़ नहीं हो सकता, भोक्ता चेतन ही होगा। कभी आप जड़ को भोक्ता मान ही नहीं सकते। आप भोक्तापन के लिए चेतन का होना जरूरी है, और चेतन का होना मतलब ज्ञान का होना जरूरी है, और जड़ को ज्ञान नहीं हो सकता, चेतन को ही ज्ञान होता है। इसलिए यह ज्ञान है। भगवान कहते हैं पुरुषः सुख दुखानाम, याद रखना भोक्तृत्व लक्षण कभी प्रकृति में नहीं हो सकता।
क्यों? ये भोक्तापन, अनुभवपना, ये प्रकृति का धर्म नहीं है। आया समझ में? इसलिए भोक्तापन ये प्रकृति का धर्म नहीं। भोक्तापन मतलब अनुभवपना, अनुभूतियां, सुख दुख का जो अनुभव करने वाला जो कर्तापन है, ज्ञान है, वो चेतन को ही हो सकता है, प्रकृति को नहीं हो सकता। इसलिए यही एक विलक्षणता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। इसलिए दो हेतु की भगवान ने चर्चा की है। इसलिए इन दोनों शब्द को पकड़ना। कल हम इस पे आएंगे, फिर चर्चा करेंगे। दो जगह हेतु शब्द आया है ना, ऊपर जरा अंडरलाइन करना जरा। देखिए, कार्य करण कर्तृत्व, फिर कहा हेतु, वहां एक शब्द आया हेतु, और नीचे क्या लिखा? पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु। यहां भी हेतु शब्द आया। भगवान एक ही शब्द को जब दो दो बार प्रयोग करते हैं किसी श्लोक में, तो उसका बड़ा विलक्षण अर्थ होता है। जैसे कल मैंने क्या कहा था? भगवान ने कहा विद्धि, अब तक तुम मानते हुए आ रहे थे, अब जानना पड़ेगा। केवल मानने से काम नहीं बनेगा। कल भी भगवान ने 19वें श्लोक में दो बार विद्धि विद्धि कहा था, दो बार प्रयोग किया। और यहां भी भगवान ने दो बार हेतु हेतु शब्द का प्रयोग किया। हेतु मतलब कारण। अर्जुन, इस बात का ध्यान देना, कार्य करण कर्तृत्वे, कार्य और करण के द्वारा जो क्रियाएं तैयार होती है, उसका हेतु प्रकृति है। लेकिन सुख और दुख का अनुभव करने वाला जो है वो प्रकृति नहीं है, वो पुरुष है। भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। तो इसका सीधा अर्थ क्या हुआ? प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। यहां तक बात समझ में आई? अब आप और गंभीरता से चिंतन करना। लेकिन जो चेतन सत्ता है, जो सुख दुख का अनुभव करने वाला परम चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, उसने क्या काम किया? उस प्रकृति के गुणों को अपना मान बैठा। बस यहीं से गड़बड़ हो गया, फिर बंधन आ गया। हम बंध गए। किससे बंधे? बोले गुणों से बंध गए। क्यों? बोले बंध नहीं सकते थे। बंधना आपका स्वभाव नहीं था, बंधना आपका धर्म नहीं था, लेकिन आपने मान लिया। इसी को भगवान कहते मानना नहीं, अब समझ लो, क्योंकि तुम चेतन तत्व हो। आप में न इस प्रकार की स्थिति है, केवल अनुभव हो। अच्छा भाई, आत्मा भोक्ता है क्या? फिर आत्मा भोक्ता कहेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ तो आत्मा को भोक्ता कैसे मानेंगे? लेकिन इसलिए यहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। पुरुष भोक्ता है। यहाँ पुरुष और आत्मा में थोड़ी भिन्नता रहेगी। फिर पुरुष कौन है, आत्मा क्या है? इसलिए प्रकृति पुरुष, ये दोनों को पकड़ना। इसलिए क्षेत्रज्ञ क्षेत्र, ये दोनों अलग अलग विषय है, लेकिन परम चैतन्य तो कोई विलक्षण है उसमें। ठीक है ना? तो प्रकृति और पुरुष, ये दो की चर्चा भगवान यहां कर रहे हैं। लेकिन एक और भी तत्व है जिसको विलक्षणता क्या कहा जाए, वो अभोक्ता है। एक पुरुष भोक्ता है, प्रकृति जड़ है, और चेतन तत्व स्वयं आत्मस्वरूप है, और पुरुष उसका अनुभव करता है। अनुभव करने वाला पुरुष कौन है? प्रकृति क्या है? इसका और जो भगवान बहुत डिटेल्स में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इस श्लोक के आधार पे बहुत गंभीरता से चिंतन करना है कि भोक्तापन जड़ में नहीं है, चेतन में है, और चेतन आप हैं। सुख दुख का अनुभव मुझे हो रहा है, आत्मसत्ता में हो रही है अनुभूतियाँ। तो अपने आप को पहचानो, जो आप नहीं हो उसे अपना मत, स्वयं को मत मानो। आप तो बिल्कुल दिव्य विलक्षणता आप में है। इसलिए इस विलक्षणता का अनुभव हमें करना होगा। ये भगवान कहते कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। सुख दुख का भोक्तापन का अनुभव करने वाला कौन है? पुरुष ही होता है।
ये बात भगवान ने यहाँ बताई है। और कल और प्रकरण को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे और फिर कल इसी तरह से हम लोग करेंगे।